तो हम कन्या लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी आपका कन्या लगन हो और चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में अगर स्थित हो धनु राशि में, तब अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाए तो इस महादशा में आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे। देखिए, चंद्रमा यहाँ अपने मित्र, परम मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे। यहाँ चंद्रमा काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन आपको चंद्रमा के ऊपर जिन भी ग्रहों का प्रभाव है उनको अवश्य देखना चाहिए, विशेषकर जिनकी युति है उनको। तो यहाँ चंद्रमा ज्यादातर केस में आपको काफी बेहतर रिजल्ट देंगे। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने घर परिवार को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे अपने पूरे लगभग जीवन भर में, और महादशा में तो विशेष रूप से। तो महादशा आपको चंद्रमा की 10 वर्ष की जो होगी उस दौरान आप अपने धन संपत्ति को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे, और ऐसा जातक ज्यादातर बहुत ही ज्यादा सुख शांति से अपना जीवन बिताएगा। इसके अलावा माता जी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपकी इस दशा के दौरान। और चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी, तो 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने ही घर से कोई भी प्रकार का बिजनेस वगैरह अगर शुरू कर रहे हैं या घर में ही रहकर काम कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा अच्छा है। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, जमीन जायदाद का जैसे काम है, या कोई भी इस प्रकार का काम जो थोड़ा क्रिएटिव भी हो और जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन और अपने स्किल्स का यूज करना पड़े। चंद्रमा मुख्य रूप से आपको भावनात्मक रूप से फोर्थ हाउस से बहुत ज्यादा अटैच करेंगे, और क्योंकि वो आपके 11th लॉर्ड भी हैं, 11th लॉर्ड होने से कहीं ना कहीं इस हाउस के थ्रू अब आप वो 11th हाउस के गेन प्राप्त करना चाहेंगे। तो यहाँ आपको धन संपत्ति की चाहत बहुत ज्यादा रहेगी, और अपने पारिवारिक सपोर्ट की चाहत भी ज्यादा रहेगी इस दशा में। ये दशा आपको कौन से एज में आती है इसका भी बहुत बड़ा असर आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से आप अपने परिवार के साथ कैसे डील करेंगे। अगर चंद्रमा के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है या चंद्रमा पर किसी भी क्रूर ग्रह का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो यहाँ आपको मानसिक अशांति फील हो सकती है। अब आपको हालांकि यहाँ ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है। अगर आपके बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, या बृहस्पति का फोर्थ हाउस से संबंध है, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित है तो वो ग्रह चंद्रमा पर कितना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है और वो किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है। अगर पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा है तो आपको उसी वे में देखना पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भी आपको यहाँ चेक करना चाहिए। चंद्रमा की महादशा आपके मेनली इमोशंस से आपको संचालित करेगी, इसलिए ज्यादातर जो फैसले हैं घर परिवार को लेकर और माता पिता के साथ रिश्तों को लेकर भी जो फैसले हैं उनमें यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप अपने धन संपत्ति को लेकर कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं, क्योंकि जो 11th आपका जो हाउस है, जो चंद्रमा का घर है एक्चुअल में, जहां जिस भाव के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा है, वहां से आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, आपकी इच्छाएं जुड़ी हैं। तो अगर चंद्रमा इस भाव में बैठे हैं फोर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो अपेक्षाएं या जो इच्छाएं हैं वो इस हाउस से जुड़ जाती हैं। अब देखिए, चंद्रमा वैसे आपके इमोशंस को दिखाते हैं। इमोशंस को दिखाने की वजह से भावनात्मक रूप से यहाँ आप कैसा बिहेव करेंगे अपने कैरियर के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ, ये भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा। तो आप यहाँ कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, कितने ज्यादा अनसेटिस्फाइड हैं, ये फर्क पड़ेगा इससे कि यहाँ कौन सा ग्रह प्रभाव डाल रहा है, किस प्रकार का वो प्रभाव डाल रहा है। अगर यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो आप अपने खुद से भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई रहेंगे और अपने परिवार से भी। इसके साथ साथ आर्थिक मामलों में आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली डिसीजन लेने चाहिए अगर चंद्रमा यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी अन्य ग्रह की वजह से यहाँ चंद्रमा नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं। जैसे अगर शनि का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा फोर्थ हाउस से डील करने में। लेकिन ऐसे जातक को अगर लेटर एज में भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं अगर चंद्रमा की दशा आ जाए। लेकिन देखिए, हमेशा ही ऐसा इंसान है वो अपनी खुद की जो भावनाएं हैं, खुद का जो पारिवारिक वातावरण है, या खुद का जो परिवार है, खुद के जो रिश्ते हैं, उनको ही ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देगा। 11th लॉर्ड चंद्रमा जब यहाँ स्थित हैं तो वो डायरेक्टली अपना एस्पेक्ट डालेंगे आपके 10th हाउस में। तो अब आपके चार्ट में 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसको भी आपको चेकआउट करना चाहिए, और वो किस प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर डाल पा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके 10th हाउस में किसी दो ग्रह की युति हो तो उनका दोनों का ही प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, और चंद्रमा की जो दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस भी आप क्रिएट करके चल सकते हैं अगर चंद्रमा पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो आप अपने घरेलू मामलों पर और अपने प्रोफेशन पर ज्यादा से ज्यादा इस समय ध्यान दें। तो चंद्रमा की जो दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, अब क्योंकि चंद्रमा 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड होने की वजह से ये दिखाते हैं कि आप कितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी अपने कैरियर से प्राप्त करेंगे।
इसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है चंद्रमा के साथ जो ग्रह युति कर रहे हैं। जैसे अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति का युति हो तो ये आपके लिए बेस्ट है सबसे। और अगर यहाँ चंद्रमा के साथ शुक्र का भी युति हो या सूर्य का भी अगर युति हो तो काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके लिए। लेकिन अगर यहाँ राहु केतु जैसे ग्रह का युति है चंद्रमा के साथ या शनि जैसे ग्रह का युति है तो डोमेस्टिक साइड से आपको काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। भले ही आप अपने करियर में कितना भी अच्छा करें, लेकिन डोमेस्टिक मामलों में या पारिवारिक रिश्तों में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रहेगी। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होगी। ये 10 वर्ष की महादशा आपके मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगी और माताजी के साथ रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। अगर चंद्रमा के साथ मान लीजिए बुध जैसे ग्रह का संबंध है, बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध है, तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूर्य का संबंध भी हो, तो भी आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब देखिए चंद्रमा में मुख्य रूप से आपकी भावनाएँ ही काम करेंगी। आपका मन और आपकी भावनाओं का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल रहेगा। इसलिए आप अपने आप को भावनात्मक रूप से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ चंद्रमा को कर पाते हैं, अगर चंद्रमा अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हों तो। अगर चंद्रमा यहाँ आपको खराब परिणाम दे रहे हैं, तो आपको चंद्रमा को बल नहीं देना चाहिए। चंद्रमा की दृष्टि जो कि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, क्या 10th लॉर्ड का कोई संबंध चंद्रमा से है दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा? अगर 10th लॉर्ड का संबंध है चंद्रमा से, तो कहीं न कहीं ये आपको आपके करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंता देगा और काफ़ी ज़्यादा आपके सैटिस्फैक्शन में कमी लाएगा। अगर कोई भी क्रूर ग्रह आपके 10th हाउस में है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चंद्रमा पर पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ा रोल होगा आपको ये महादशा किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगी वास्तव में और चंद्रमा यहाँ वास्तविक में कैसी स्थिति में है। इसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है कि कहीं न कहीं आपका जो चंद्रमा है, यहाँ जो बैठा है, 11th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो क्या उसका संबंध यहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा? और आपका जो 4th लॉर्ड है, उसका संबंध क्या चंद्रमा से या क्या 11th हाउस से बन रहा है, ये आपको देखना चाहिए। अगर मान लो 4th लॉर्ड का संबंध 11th हाउस से बन रहा है, तो यहाँ आपके लिए चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ़ को क्रिएट करेंगे। चंद्रमा की महादशा अब आपको कौन सी एज में आती है, इसका भी काफ़ी बड़ा रोल, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा आप लोगों के लिए। मान लीजिए ऐसी दशा किसी जातक को बहुत छोटी आयु में आती है, जैसे कि 15 साल में या 20 साल की आयु में, तो ये दशा आपकी लर्निंग्स पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी। आपका कहीं न कहीं आपका लर्निंग का जो फेज़ रहेगा, आपकी स्टडीज़ वगैरह पे, तो इसमें अब आपके परिवार के प्रति कहीं न कहीं आपका ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दिखती हैं। या परिवार के लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, परिवार के लोग आपकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठाएँगे, स्पेशली आपके माताजी। तो यहाँ हो सकता है कि परिवार को कुछ हद तक आपको एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करनी पड़े या परिवार को कुछ आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएँ करनी पड़े स्टडी वगैरह को लेकर या आपके शुरुआती जो भी आपका लालन-पालन है, पालन-पोषण है, उसको लेकर। तो आप घरवालों की ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ चंद्रमा अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, यानी अगर किसी शत्रु ग्रह से प्रभावित नहीं है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं है, तो आप आगे चलकर दशा के बाद आप अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके चल सकते हैं। चंद्रमा की महादशा में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारी क्रिएटिव स्किल्स और बहुत सारा ज्ञान भी। इसके साथ-साथ आपकी मेनली जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और आपकी सीखने की कितनी अच्छी स्पीड है, कितनी अच्छी आपका सोच है या पॉजिटिव है सोच या नेगेटिव है, ये आपको देखना है। चंद्रमा की महादशा मान लीजिए आपको लगभग 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो ये दशा आपके करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी और क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए ये दशा आपके लिए इस एज में लगभग आपके गेन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। तो चंद्रमा की दशा अगर किसी को भी 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है और चंद्रमा अगर यहाँ नकारात्मक परिणाम देने लगे, तो चंद्रमा आपकी डोमेस्टिक लाइफ को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, वो आपके करियर पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रख सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा वास्तव में काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकते हैं अगर वो अकेले ही हैं, किसी अन्य ग्रह का प्रभाव उन पर नहीं है तो चंद्रमा की महादशा अब आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और करियर के थ्रू जो आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे, करियर के थ्रू जो आप अर्निंग्स प्राप्त करेंगे, उनमें भी चंद्रमा का रोल बहुत बड़ा रहेगा। मान लीजिए चंद्रमा की महादशा आपको लगभग 45 की एज में, 50 की एज में या इवन इसके बाद अगर आती है, तो आपके लिए अपने पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपका जो मानसिक रूप से जो कंफर्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कहीं न कहीं। तो इस वजह से आपको इस हिसाब से इस दशा के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ-साथ चंद्रमा पर अन्य ग्रहों का जो युति ग्रह कर रहे हैं इनके साथ, कहीं न कहीं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा और जो ग्रह सिर्फ़ दृष्टि डाल रहे हैं, उनका प्रभाव चंद्रमा पर कम पड़ेगा। इस हिसाब से आपको इस दशा को देखना चाहिए।